हम लोग ये वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत का विज्ञान में बहुत योगदान रहा है। एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल के टाइम से, एंशियंट टाइम हो, मिडिवल टाइम हो, मॉडर्न में आके भारत थोड़ा पिछड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बड़े योगदान हैं विज्ञान में जो भारत की तरफ से दिए गए। तो हम लोग इस सीरीज में उनके बारे में, सभी के बारे में देखेंगे, और खासकर फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं जिनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और पहले उनके बारे में पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये साइंस है क्या, विज्ञान क्या है। विज्ञान की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देखो, बहुत सिंपल डेफिनेशन: सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब समझना कि विज्ञान भी ज्ञान का रूप है, लेकिन उस ज्ञान को पाना कैसे है, वो जो माध्यम है वही इसको विज्ञान बनाता है। माध्यम क्या है कि ज्ञान तक पहुंचने का जो माध्यम होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। कि ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, और प्रयोग, कि प्रयोग के माध्यम से हम उस ज्ञान पे पहुंचेंगे जिस ज्ञान पे, वो विज्ञान होगा। वो विज्ञान, वो ज्ञान, सॉरी, आस्था के आधार पर नहीं जाया जाएगा, या लॉजिक के आधार पर भी आप नहीं देखोगे। देखो, समझना कि अगर आप कोई चीज आस्था के आधार पर मान रहे हो कि ये हमारी आस्था, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, तो वो विज्ञान नहीं है। हो सकता है दूसरे की आस्था अलग हो। जैसे समझो कि अगर हम ये मान रहे हैं कि इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को ब्रह्मा जी ने बनाया, हिंदू लोग ये मानते हैं, ठीक है, तो ये हमारी आस्था है। इसको कोई दूसरा नहीं मानेगा, जो दूसरे धर्म का है, दूसरे फेथ का है, वो इस चीज को नहीं मानेगा, तो ये विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान का मतलब है जो प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया गया हो। ठीक है, तो उस रास्ते से जिस ज्ञान तक आप पहुंचते हो वो विज्ञान है, कि आप ऑब्जर्व करो उस चीजों को और उसके बाद में प्रयोग करो, और उन ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका ज्ञान, वो विज्ञान कहलाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन है, और बहुत काम की डेफिनेशन है कि विज्ञान बाकी की फिलॉसफी से, दर्शन से या धर्म से कैसे अलग है। ठीक है, धर्म में आस्था की बात होती है, फिलॉसफी में लॉजिक की बात होती है, लेकिन प्रयोग के आधार पर नहीं होती। ठीक है, आस्था अलग चीज है, लॉजिक अलग चीज है, यहां पर प्रयोग की बात है। एक छोटी सी चीज और है जो मैं पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाद में हम लोग ये अपनी सीरीज शुरू करेंगे साइंटिस्ट के बारे में, कि विज्ञान और धर्म में अंतर क्या है, जो अभी मैं बता रहा था। और ये 3-4 पॉइंट है, बहुत काम के पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ होता क्या है। कि देखो, पहली चीज क्या बोला हमने, कि विज्ञान बेस्ड ऑन एम्पेरिकल स्टडीज। एम्पेरिकल स्टडीज मतलब प्रयोग के आधार पर जो चीज हमें मिली है वो विज्ञान। उसका आधार क्या है, प्रयोग, अभी बताया मैंने। ठीक है, प्रयोग क्या है कि जैसे अगर न्यूटन ने देखा था कि सेब नीचे गिरा है, तो उसने प्रूफ किया, मैथमेटिकल प्रूफ किया गणित के आधार पर कि ये ग्रेविटी है, और कितना, कितनी कितनी स्पीड से सेब गिर रहा है। या कोई और चीज, आप पेन गिराओगे तो पेन कितनी स्पीड से गिरेगी इसके वेट के हिसाब से। ठीक है, आप बड़ी चीज गिराओगे, हैवी चीज, वो कितनी वेट से गिरेगी। ठीक है, कितना मास है उसका, उसने प्रूफ किया मैथमेटिकली। ठीक है, इसलिए वो विज्ञान है। जबकि साइंस क्या है, बेस्ड ऑन फेथ, वो सॉरी, धर्म क्या है, वो बेस्ड ऑन फेथ, वो विश्वास पर आधारित है। विश्वास अलग अलग हो सकता है सभी का। ठीक, दूसरी चीज, विज्ञान के जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता में है। मतलब जो चीज यहां हो रही है वो पृथ्वी के दूसरे कोने पे भी होगी, या दूसरे देश में भी हो रही होगी। ठीक है, अगर फिर से वही चीज है, अगर सेब टूटा है तो नीचे ही गिरेगा, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कहीं पे भी हो आप, वो नीचे ही गिरेगा और उसी स्पीड से गिरेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सैलिटी है कि विज्ञान का हर प्रयोग कहीं पे भी किया जा सकता है और उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। ये सार्वभौमिकता है विज्ञान का प्रयोग की। जबकि रिलीजन में क्या है, नॉन यूनिवर्सलिटी, कि वो हर जगह एक जैसा नहीं माना जाता, क्योंकि आस्था के आधार पर है। हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, क्रिश्चियंस नहीं मानते। वो मानते हैं, जो उनकी बुक है जेनेसिस की बुक, उसमें मानते हैं कि वो 6 दिन में पृथ्वी बनाई गॉड ने, फिर एडम और ईव को बनाया, फिर पृथ्वी चली। ठीक है, अर्थ बनी। तो वो उनका सिद्धांत अलग है, उनकी आस्था अलग है। ठीक है, तो इसलिए वो नॉन यूनिवर्सल सिद्धांत है।
विज्ञान क्या है? ओपन नॉलेज है। ओपन नॉलेज मतलब वो एंड नहीं है, उसमें क्या है, ज्ञान की बहुत संभावना है। कि न्यूटन ने, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, न्यूटन ने अगर लॉ ऑफ मोशन दिए, गति के नियम दिए, ठीक है, तो गति के नियम माने जा रहे थे। फिर आइंस्टीन आ गए, उन्होंने बोला ना, बोले ठीक है आपके नियम ये प्लेनेट पे तो चलेंगे, लेकिन जो ग्रहों की गति के नियम है वो ऐसे नहीं चलते हैं, वो सिस्टम अलग हो जाएगा। और जो पार्टिकल के अंदर, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें मोशन अलग होगा, बिल्कुल अलग तरीके से। मतलब वो नॉलेज बढ़ती चली जा रही है, उसका कोई अंत नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल सत्य हूं यहाँ पे, इसमें और आगे चीज ऐड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ओपन नॉलेज है, वो बढ़ती जा रही है विज्ञान की नॉलेज। जबकि धर्म में जो नॉलेज आती है वो क्लोज नॉलेज होती है, कि वो फिक्स। धार्मिक लोग जो होते हैं वो फिक्स कर देते हैं कि अगर हिंदू धर्म है तो बताता है कि जो ज्ञान है हमारा वेदों में है, ठीक है, वो बिल्कुल पूर्ण सत्य है, उसके बाहर कोई ज्ञान नहीं है। मुस्लिम है वो कहते हैं कुरान में भाई सत्य लिखा है, उसको जो चीज उससे कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है, उससे अलग हो रही है, तो उस चीज वो उसको हम सत्य नहीं मानेंगे। क्रिश्चियंस ऐसे अपनी न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं ना। तो इनमें क्या है, ये क्लोज नॉलेज है, वो आगे बढ़ने नहीं देते। जबकि विज्ञान एक ओपन सोर्स है, बढ़ती जा रही है, जा रहा है ज्ञान। अच्छा अब देखो इसमें एक चीज और है, अगला अगला चीज देख ले, साइंस हैज गिवन बर्थ टू टेक्नोलॉजी। विज्ञान का एक बहुत बड़ा असर पड़ा, ठीक है, विज्ञान से क्या निकली, टेक्नोलॉजी निकली, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसे ही धर्म ने भी उत्पन्न किया। धर्म ने क्या उत्पन्न किया, कल्चर और कस्टम। धर्म की वजह से कई संस्कृतियां, कई विचारधाराएं, ये सब निकली। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है विज्ञान और धर्म में। डिफरेंस बहुत काम के हैं, सबके बिल्कुल अलग है विज्ञान। अच्छा अब इसमें इसलिए होता क्या है, इसके बीच में कुछ लोग बड़ा कॉन्ट्रेडिक्शन बोलते हैं, विज्ञान बिल्कुल अपोजिट है, धर्म बिल्कुल अपोजिट है। इस पे अलग अलग बिल्कुल थ्योरीज दी गई कि धर्म क्या है, विज्ञान को बढ़ने नहीं देता। जैसे लोगों ने देखा पुराने इतिहास को अगर आप पढ़ोगे, तो खासकर यूरोपियन हिस्ट्री आप पढ़ो, विश्व इतिहास पढ़ो, तो आप देखोगे कि कैसे चर्च हावी था, बिल्कुल डार्क एज बोली जाती है, अंधयुग चल रहा था यूरोप में। कि जो चर्च था वो बताता था कि क्या सही है क्या गलत है, हर चीज के बारे में, कि ये सृष्टि कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना। तो चर्च बताता था कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सब ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जब विज्ञान ने बताने की कोशिश की, ठीक है, तो जिन लोगों ने बताया उनको टॉर्चर किया गया। जब पहली बार कॉपरनिकस ने बताया नहीं नहीं सूर्य केंद्र में है, बाकी सब घूम रहे हैं, तो उसको टॉर्चर किया गया। ठीक है, एक ब्रूनो उसका सहायक था, उसको जला दिया गया। ठीक है, तो ऐसा था विज्ञान और धर्म के बीच में लड़ाई। विज्ञान धर्म सीधे मानता है कि भाई भगवान ने इंसान बना दिए, लेकिन विज्ञान नहीं मानता। साइंस कहता है नहीं, इवोल्यूशन हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी इवोल्यूशन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में, कि ना इंसान कैसे बना, इवोल्यूशन से। पहले पानी, जीवन पानी में आया, फिर रेप्टाइल आए रेंगने वाले, ठीक है, फिर 4 पैरों पे जो जानवर चला, फिर 2 पैरों पे आया, फिर उसके अंदर मानसिक शक्ति आ गई, इंसान बना। ठीक है, तो वो इवोल्यूशन को मानता है, विकास के सिद्धांत को, चार्ल्स डार्विन को। विज्ञान कहता है कि नहीं, जो ब्रह्मांड बना है वो बिग बैंग से बना है, वृहत विस्फोट से बना है। जबकि धर्म की अपनी मान्यताएं। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को नहीं मानते, जो कहते हैं कि दोनों बहुत जरूरी हैं। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन का। वो बोलते थे कि जो साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, लंगड़ी है। विज्ञान जो है धर्म के बिना लंगड़ा है, क्योंकि उसमें फिर नैतिकता नहीं रह जाएगी, कुछ भी होगा उल्टा सीधा। लेकिन उसने यहाँ दूसरी बात भी बोली कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि धर्म जो है बिना विज्ञान के अंधा हो जाता है, फिर अंधविश्वास पे सब चलने लगता है। तो ये दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए, विज्ञान और धर्म। धर्म नैतिकता देता है, विज्ञान आगे बढ़ने की ताकत देता है ना? तो ये रिलीजन और साइंस के बीच में डिफरेंस है। और इसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जो साइंटिस्ट हैं, शुरुआत हम करेंगे एंशिएंट साइंटिस्ट, प्राचीन भारत के जो साइंटिस्ट थे जिनको माना जाता है वो, फिर मिडिवल में आएंगे, फिर हम मॉडर्न में आएंगे।